बच्चे आज का हमारा टॉपिक है इलिप्स में ऑक्सिलरी सर्कल, एसेंट्रिक एंगल एंड पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। बच्चे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं बताने की जरूरत है क्या? अच्छा चलो देख लेते हैं। सर्कल के पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या थी? सर्कल की पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या थी, कोई बता सकता है? x is equals to a cos theta and y is equals to a sin theta, यही थी ना? बोलो। यस मैम। और हमने मैम यही किया था ना। अगर हमें क्या करना है, थीटा को एलिमिनेट करना है ना, तो स्क्वायरिंग करके ऐड करेंगे तो हमें यहां से मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। बच्चे अब हम देखेंगे किसका, इलिप्स का। बताओ क्या होना चाहिए अगर मैं एक्स की जगह ए कॉस थीटा पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा? y की जगह b साइन थीटा पुट कर दूं तो क्या मुझे यही इक्वेशन नहीं मिलेगी? बोलो। स्क्वायरिंग करके ऐड कीजिए तो आपको ये इक्वेशन नहीं मिल जाएगी? cos थीटा इज इक्वल्स टू एक्स बाय ए, देखो, एंड sin थीटा इज इक्वल्स टू योर y बाय बी। बताओ। सो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या हो गई? x इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा एंड y इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा। इसका मतलब मैं एलिप्स पर कोई भी कोऑर्डिनेट दे सकती हूँ, a cos थीटा एंड b sin थीटा। और जो ये थीटा होगा ये कहां से होगा बच्चे? मेजर एक्सिस के साथ क्या होगा? एंगल होगा। ठीक है। अब देखो बच्चे ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है? अ सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स एज डायमीटर। सो यानी एक ऐसा सर्कल जिसका डायमीटर हो वो 2a हो, यानी जिसका रेडियस कितना हो? a हो। इतनी बात समझ में आई? बताओ, बोलो। यस मैम। ठीक है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द ऑक्सिलरी सर्कल। ठीक है। अब देखो बच्चे, अगर ये चीज है तो ये क्या हो गया? सेंटर हो गया। ये क्या हो गया? सेंटर हो गया। तो क्या इक्वेशन आनी चाहिए? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू योर ए स्क्वायर। दिस विल बी द ऑक्सिलरी सर्कल। क्लियर है जी सबको? अगर ये क्यू पॉइंट है, ये तो इलिप्स पे लाई करता है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। और p के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? a cos थीटा कॉमा a sin थीटा। सबको समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है। अब देखो बच्चे आगे कैसे करेंगे। इसेंट्रिक सर्कल ऑफ अ पॉइंट ऑन द इलिप्स। सबसे पहले तो क्या करो, इलिप्स को लिखो स्टैंडर्ड इक्वेशन में। दिस इज योर इलिप्स। तो कोई मुझे बता सकता है मेजर एक्सिस कौन सी है? एक्स एक्सिस। ओके। मैम एक्स एक्सिस। एंड दिस इज योर अंडर रूट 6,0। एक सेकेंड के। हाँ जी। एंड ये है माइनस अंडर रूट 6,0। ये है आपका 0,√2 एंड दिस इज योर 0,-√2। समझ में आया? देखो बोल रहा है इसेंट्रिक एंगल of a point on the ellipse at a distance 2 units from the center of the ellipse is। बच्चे सेंटर क्या है? ये 2 है। ठीक है। ये डिस्टेंस हमें क्या दे रखा है? 2 दे रखा है। क्या दे रखा है? 2 दे रखा है। ये पॉइंट है, मुझे ये थीटा फाइंड करना है। सबको समझ में आया क्या पूछा जा रहा है? यस मैम। ठीक है। तो यस बी के मैम। कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ए कॉस थीटा यस मैम। कॉमा बी साइन थीटा। मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है। समझ में आया सबको? तो यस यानी मैम। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? अंडर रूट 6 कॉस थीटा कॉमा अंडर रूट 2 साइन थीटा। और ये किस पे लाई करते हैं? और सॉरी सॉरी, इनका 0,0 से क्या डिस्टेंस है? 2 डिस्टेंस है। सो ओपी इज योर 2। कोई बता सकता है अब इसका आंसर कैसे आएगा? कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको? मैम वो क्या? डिस्टेंस फॉर्मूला से। कैसे? डिस्टेंस फॉर्मूला से करके देखिए जल्दी से।
जल्दी से कीजिए। सो 4 इज इक्वल्स टू 6 cos स्क्वायर थीटा करके ऐसे आ जाएगा, डायरेक्टली लिख दूं। सो 4 इज इक्वल्स टू योर 6 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो बच्चे यहां से आया 2 इज इक्वल्स टू योर 4 cos स्क्वायर थीटा। देखो इतनी बात समझ में आती है। मैंने क्या लिख लिया, 6 cos स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख लिया 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा, तो वो 2 बन गया, वो इधर वाली साइड जाके नेगेटिव हो गया। इतनी बात सबको समझ में आ गई। तो बच्चे यहां से cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 1 बाय रूट 2। ठीक है, तो थीटा कितना आ गया, या तो पाई बाय 4 होगा, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है थीटा, राइट। पाई बाय 4 भी हो सकता है। 3 पाई बाय 4 हो सकता है। सो द आंसर इज ए। हाँ जी बताइए क्या बोल रहे हैं, बोलो बच्चे क्या बोल रहे हो। कुछ नहीं मैम, मैं बता रही थी कि 3 बाय 4 3 3 पाई बाय पाई 4 4 भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि P ये भी पॉइंट है और ये भी पॉइंट है। बच्चे सिमेट्रिकल है ना, हर क्वाड्रेंट में क्या है, सेम ही चीज है। समझ में आई इतनी चीज। ओके यस मैम। चलो अब ये वाला क्वेश्चन कीजिए। द लाइन पासिंग थ्रू द एक्सट्रीमिटी A of the major axis and the extremity B of the minor axis of the ellipse this। देखो बच्चे ये हमारा एक एलिप्स है, ठीक है, ये एक पॉइंट है A एंड ये एक पॉइंट है B। सो एक लाइन है जो कि ऐसे पास कर रही है। इतनी बात समझ में आ गई सबको। meets its auxiliary circle at M। so this is the auxiliary circle, this is the auxiliary circle। ये इसको कहां पर मीट करती है, पॉइंट M पर मीट करती है। O क्या है, ओरिजिन है। देन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल AMO कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है। कोई बता सकता है कैसे करेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, OM तो कितना हो जाएगा, व्हाट इज द, देखो सबसे पहले ये है एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 1। तो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,0 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,1 एंड दिस इज 0,0, राइट। सो ओएम कितना है बच्चे, 3 है ना, क्योंकि ऑक्सिलरी सर्कल का मतलब ही क्या था कि मेजर एक्सिस को एज अ डायमीटर लेना है, तो यानी इसका रेडियस कितना हो गया, 3 हो गया। यस मैम। बोलो ये 3 हो गया। अब बच्चे अगर मुझे एम पता चल जाए तो क्या मैं इसको नहीं निकाल सकती, हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूलाज है ना बच्चे। अगर कोऑर्डिनेट पता चल जाए तब भी निकाल सकते हैं, अगर क्या पता चल जाए, साइड्स पता चल जाए तब भी निकाल सकते हैं। बताओ एम के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे। बच्चे देखो सबसे पहले ए बी की इक्वेशन लिखो। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द ए बी, ए बी इज योर y minus 0 is equals to 1 minus 0 by 0 minus 3 into x minus 3। बताओ इतनी बार समझ में आ गई। यस so मैम। minus 3y is equals to your x minus 3। this is the equation of the x plus 3y minus 3 is equals to 0। this is the equation of the AB। समझ में आया। यस मैम। और बच्चे ये क्या है, ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो ये दोनों लाइंस, मतलब ये जो इसको सॉल्व करके क्या मुझे एम के कोऑर्डिनेट्स नहीं मिल जाएंगे, बताओ। मैम यही है ना, क्या। दोनों को इंटरसेक्टिंग पॉइंट लेंगे। हाँ बच्चे इंटरसेक्टिंग पॉइंट लेंगे, एक तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा ए, दूसरे के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे एम। पुट करके देख लेते हैं, एक्स को पुट करते हैं -3y-3। ठीक है, सो 3y माइनस 3y प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। सो 9y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 18y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। सो 9 से 9 कैंसिल, सो 10y स्क्वायर प्लस 18y इज इक्वल्स टू 0। समझ में आया जी। सो यहां से क्या ले लेते हैं, 2y कॉमन ले ले, 5y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो बच्चे ये कितना आ गया, y कितना आ गया बताओ, y इज योर -9/5। ठीक है, अगर ये इतना आ गया तो x के कोऑर्डिनेट पे निकाल लेना, तो m के कोऑर्डिनेट्स आपको पता चल गए। तो एरिया कैसे निकल जाएगा, हाफ x1 y1
वो कौन से वाला डिटर्मिनेंट वाले फॉर्मूला से हमारा आंसर निकल जाएगा। समझ में आ गया जी सबको? यस यस मैम। मैम। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम। नो मैम। पूछेगा? यहाँ पे जो x की वैल्यू है -3y होगी। सॉरी, मैम आपने जो ये x की वैल्यू निकाली है सेकंड क्वेश्चन में पुट करने के लिए, तो उसमें जो ये -3y + 3 का होल स्क्वायर होगा। बच्चे -3y -3 का होल स्क्वायर तो बच्चे प्लस ही बन जाएगा ना। देखो x इज यस इक्वल्स टू मैम। -3y, अच्छा +3y, अच्छा ये ऐसे बोल रहे हो, ओके दिस राइट। तो ये नेगेटिव आ जाएगा, दिस विल बी योर नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। सो दिस इज योर -18y, दिस इज योर -18y, -9 इज इक्वल्स टू 0, सो y इज इक्वल्स टू 9/5। समझ में आ गया? यस सो m मैम। के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? 9/x1, 9/5 आ गया। समझ में आया सबको? यस यस ठीक है। मैम। अब बच्चे एक तो तरीका ये है कि आप क्या कर लो, वो मतलब कोऑर्डिनेट्स वाला कर लो, या फिर ये देखो बच्चे 9/5 क्या है? हाइट है ना। सो एरिया कितना आएगा? हाफ इंटू हाइट इंटू बेस, और बेस कितना है? 3 है। इतनी बात 3। समझ में आ रही है? अब देखो मैंने इस क्वेश्चन को यस ऐसे मैम। करके लिखती हूँ, देखो एक तो ना इसमें स्पेस काफी कम है इन क्वेश्चंस में, ये ना m थोड़ा सा ऐसे है, दिस इज द ट्राइंगल। समझ में आया? m के कोऑर्डिनेट्स हैं समथिंग 9/5, तो बच्चे 9/5 इज द हाइट एंड दिस इज द बेस। बेस कितना हो गया? 3, एंड ये हो गया 9/5। सो एरिया कितना आ गया बच्चे? एरिया इज योर हाफ इंटू 3 इंटू 9/5, सो 27/10 स्क्वायर यूनिट्स, दैट इज 2.7। 2.7 स्क्वायर यूनिट्स। बताओ सबको समझ में आया? 27/10 कौन सा यस ऑप्शन मैम। है? योर डी डी। ऑप्शन। क्लियर है जी सबको? 9/5। सॉरी बच्चे y की वैल्यू 9/5 आई ना जब मैंने ए बी और सर्कल का इंटरसेक्शन लिया, ठीक है। तो वहां से m के कोऑर्डिनेट्स आ गए समथिंग x1, 9/5। मैंने देखा बच्चे जो 9/5 है यही तो हाइट है ना, बेसिकली यही हाइट है ना। सो 9/5 इंटू ओ ए इज योर एरिया। क्लियर है जी? बोलो समझ में आया सबको? अब करते हैं बच्चे इक्वेशन यस ऑफ मैम। टेंजेंट, बट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट करने से पहले हम वही पुरानी चीजें कर लेंगे। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द इलिप्स? इनसाइड है, आउटसाइड है, कैसे देखते हैं? याद है? मैम S1 में पुट वेरी गुड, विद रिस्पेक्ट टू द इलिप्स। क्या होगा बच्चे बताओ जल्दी से? अगर ये इलिप्स है, अगर ये पॉइंट है, सो ये क्या है? ये पॉइंट है एंड ये वाला पॉइंट है, राइट? दिस इज योर पॉइंट 1, दिस इज योर पॉइंट 2 एंड दिस इज योर पॉइंट 3। सो S1 इज लेस देन 0, तो ये क्या है? इनसाइड है। S2 इज इक्वल्स टू 0, तो ये क्या है? ऑन द इलिप्स है। अगर S3 इज ग्रेटर देन 0 तो आउटसाइड है। इतनी बात तो सबको समझ में आती है ना? ये तो हमने काफी बार कर लिया। यस मैम। यस बोलो। मैम। अब देखो बच्चे, अब हम क्या करेंगे? सेम वही चीज जो हम पहले करते आ रहे थे। क्या करेंगे? हम यहाँ पर एक लाइन और इलिप्स का केस लेंगे। ठीक है, ये है हमारी लाइन y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, एंड हमारा कौन सा है ये? इलिप्स कौन सा है? x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल्स टू 1। इतनी बात सबको समझ में आती है? यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो बच्चे अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं, अगर मुझे दो क्या मिलती हैं? रूट्स मिलती हैं, तो लाइन कैसी है? इंटरसेक्टिंग है। अगर एक रूट मिलती है तो टेंजेंट है, अगर कोई रूट नहीं मिलती है तो अगेन क्या? नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉट टच, राइट? वैसे वाली लाइन हो गई ना। तो पुट करके देखो, स्क्वायर अपॉन a² प्लस mx प्लस सी होल स्क्वायर बाय b² इज इक्वल्स टू 1। तो बच्चे क्या बन गया? b² प्लस a² m² x² प्लस a² c² प्लस 2a²
mcx is equals to your a square b square। बताओ समझ में आया? यस मैम। मैम y की इक्वेशन कैसे आई ये वाली? क्या बोल रहे हैं आप? मैम y की इक्वेशन mx प्लस c कैसे आई? बच्चे मैंने मान लिया कि ये लाइन है, जैसे दो लाइंस अगर आपको मतलब अगर आपको एक लाइन की इक्वेशन दी है, कुछ भी हो, मैंने वो मान ली वो है y is equals to mx plus c। अभी मैं कंडीशन वहीं से निकालूंगी ना। मैम हम किसी भी लाइन को ही नाम दे सकते हैं। हाँ बच्चे, कोई भी लाइन इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकती है ना। लेट्स से कि आपने लाइन ली 2x plus 3y is equals to 5, उसको आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। ओके मैंने एक सिंपल लाइन की इक्वेशन ले ली और एक क्या ले लिया, एलिप्स ले लिया। अब ए बी एम और सी की कोई भी वैल्यू होगी अपने आप एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। सो मुझे मिल गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 2a स्क्वायर एम सी एक्स, फिर प्लस a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अगेन कौन सी कंडीशन? डी क्या है? डिस्क्रिमिनेंट क्या है बच्चे? डिस्क्रिमिनेंट बताओ यहां से क्या आ गया? दिस विल बी योर बी स्क्वायर, दैट इज 2a स्क्वायर एम सी होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बी स्क्वायर। बताओ इतनी बात समझ में आती है? इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या बन गया बच्चे? ये बन गया 4a4 m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4। अब मैंने क्या किया, यहां से a स्क्वायर कॉमन ले लिया, ठीक है। बताओ क्लियर है जी? यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो बच्चे डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आ गया 4a स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस b to the power 4 प्लस b to the power 4 a स्क्वायर m स्क्वायर। नहीं बच्चे, बाहर में माइनस है ना, तभी एडजस्ट कर लेगा ना। यस मैम। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? यस मैम। यस मैम। कोई डाउट है यहाँ तक? अब बच्चे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, किसकी टर्म्स में? एम स्क्वायर की टर्म्स में। अगर d ग्रेटर देन 0 है तो लाइन क्या है, कैसी है बच्चे? इंटरसेक्टिंग है। अगर d इज इक्वल्स टू 0 है तो लाइन कैसी है? टेंजेंट है। एंड अगर d इज लेस देन 0 है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है। बताओ सबको इतनी बात समझ में आ गई? कोई डाउट है यहाँ तक? नो मैम। नो मैम। कोई भी डाउट नहीं है? अब बच्चे अगेन सेम कहानी, बिल्कुल सेम कहानी। अब मुझे अब एक बात बताओ, अगर आपको इतनी बात समझ में आ ही रही है तो हाँ जी, कितने फॉर्म में हम लाइन की इक्वेशन लिखते होते थे? मैम 3। कैसे? हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। एक सेकंड रुक जाओ। ये ठीक है ना यहाँ तक? इसमें तो कोई गड़बड़ी नहीं है ना? नो मैम। इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है ना? ठीक है, मैं भी आपके लिए इजी कर दूंगी ये डिस्क्रिमिनेंट और कैसे इजी बनाया जा सकता है, ठीक है। अब देखो बच्चे, यहां पर देखना, इस चीज को देखो, 4a स्क्वायर, ठीक है। अब ये चीज तो हमेशा पॉजिटिव है, क्या हमें इतनी बात समझ में आती है? यस मैम। स्क्वायर है। यस मैम। अब किस पर डिपेंड करता है? इस पर डिपेंड करता है ना कि ये नेगेटिव वाला कितना बड़ा है या कितना बड़ा नहीं है, राइट? इसी पर डिपेंड करता है। चलो फैक्टर्स बना के देखो कि क्या चीज कॉमन आएगी, क्या चीज कॉमन नहीं आएगी। फैक्टर्स बना लेंगे हम, जल्दी देखो अंदर में क्या फैक्टर्स बन रहे हैं। मैम ये फ्रंट के जीनस में सी स्क्वायर कॉमन है। ओके, सी स्क्वायर कॉमन है तो क्या बन गया? एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और फिर क्या कॉमन लेंगे? माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। बच्चे दोनों में कॉमन बनना चाहिए ना। मैम ये जो एन के दो है इसमें बी की पावर 4 कॉमन है। ओके चलो देखो, मैम ए स्क्वायर एम स्क्वायर वाली भी टर्म एम ही स्क्वायर कॉमन है। सी स्क्वायर b to the power 1 माइनस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। नहीं बच्चे, यहां से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, मैं जस्ट ऐसे ही लिख देती हूँ, छोड़ दो इसको, यहां तक छोड़ दो।
बताओ, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं बच्चे कौन सा फॉर्म, पॉइंट फॉर्म। अगर पॉइंट आपका कहाँ लाई करता है, इलिप्स पर लाई करता है। कहां पर लाई करता है बच्चे, इलिप्स पर लाई करता है। सो दिस इज योर Px1, y1। तो चुपचाप हम क्या करेंगे, चुपचाप हम t इज इक्वल्स टू 0 लिख देंगे। xx1 अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। दिस इज द पॉइंट फॉर्म ऑफ द टेंजेंट। समझ में आया सबको। अब पैरामीट्रिक फॉर्म अभी अभी हमने देखी थी, y इज इक्वल्स टू b साइन अल्फा एंड x इज इक्वल्स टू a cos अल्फा, यही देखी थी ना। बोलो, x1 की जगह a cos अल्फा एंड y1 की जगह क्या पुट करेंगे, b sin अल्फा। बस, तो वहां से क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट आ गई पैरामीट्रिक फॉर्म में। समझ में आया? यस मैम। ओके यस मैम। बच्चे, यहाँ पर करते हैं हम स्लोप फॉर्म के बारे में। अभी बच्चे जो हमने डिस्क्रिमिनेंट लिखा था, ये वहां से आएगी, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, एक सेकेंड, डिस्क्रिमिनेंट याद है या फिर पीछे करूं स्लाइड्स? मैम पीछे कर दो। चलो लिख ही लेते हैं, दोबारा ही लिख लेते हैं, क्या ही फर्क पड़ रहा है। देखो बच्चे, लाइन थी आपकी y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, ठीक है। जैसे ही मैंने पुट किया, दिस विल बी योर x स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू mx प्लस c होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू योर a स्क्वायर b स्क्वायर। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? दोबारा सॉल्व कर लेते हैं। Yes, b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर mcx इज इक्वल्स टू योर a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चे यहां से ये आ गया b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर इंटू x स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर mcx प्लस a स्क्वायर इंटू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। बताओ, अब डिस्क्रिमिनेंट ही तो देखना है, डिस्क्रिमिनेंट देखना है ना बच्चे। डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया, b स्क्वायर, दैट इज योर 4a टू द पावर 4 m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4 इंटू a स्क्वायर, मैंने डायरेक्टली कॉमन ले लिया, c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड दिस इज योर b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर, राइट। सो बच्चे यहां से 4a स्क्वायर आ गया कॉमन, m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर a स्क्वायर m स्क्वायर। अच्छा, यहां पर गलती थी, ठीक है, हाँ जी। फिर प्लस b टू द पावर 4, फिर प्लस b टू द b स्क्वायर a स्क्वायर m स्क्वायर। ये था बच्चे, वहां पर गलती थी, हम ये b टू द पावर 4 ले रहे थे। समझ में आया? अब तो इजी हो जाएगा। अब कर लो कॉमन निकाल के, कैसे क्या क्या चीजें कॉमन लेंगे, कोई बताएगा? अब तो आ जाएगा ये। पहले बच्चे यहाँ पर हम b टू द पावर 4 बना रहे थे ना, b टू द पावर 4 नहीं है, ये b स्क्वायर ही है। बोलो, अरे बोलिए जी। यस मैम, पहले वहां अब ये पे m की टर्म्स में चाहिए ना, हमें m की टर्म्स में चाहिए ना। हम एक काम करते हैं, m स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं इन तीनों में से। क्या बन गया, c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर, राइट। और फिर यहाँ पर क्या है, माइनस c स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b टू द पावर 4। तो बच्चे डायरेक्टली हम डिस्क्रिमिनेंट को कैसे लिख सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट विल बी योर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हाँ, माइनस c स्क्वायर। ये हमारा क्या आ जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है जी। समझ में आया? तो सिंप्लीफाई करके अब देखो बच्चे, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट इस पर डिपेंड करता है, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो क्या आ गया, 2 पॉइंट्स पर। अगर ये a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 है तो 1 पॉइंट पर, दैट इज योर, राइट। तो क्या मैं यहां से एक चीज लिख सकती हूँ, m स्क्वायर इज इक्वल्स टू योर c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर। सो m की वैल्यू आ गई आप बच्चे, m तो ऑलरेडी हमें दी होती है ना, हम c की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। c इज योर प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट।
तो बच्चे स्लोप फॉर्म में हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, कोई बताएगा? अब स्लोप फॉर्म में हमारी इक्वेशन आ गई y इज इक्वल्स टू mx प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर है जी सबको? यस अगर मैम। मुझे स्लोप गिवन है तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। फाइन जी, आ गया समझ में? तो यस दिस मैम। इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इन द स्लोप फॉर्म। अब देखते हैं बच्चे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देखो इतनी बात तो सबको समझ में आती है ना कि दो पॉजिटिव होंगी हमारी टेंजेंट्स। क्यों? क्योंकि ये वाली जो टेंजेंट है ये पॉजिटिव होगी एंड ये वाली भी जो टेंजेंट होगी ये पॉजिटिव होगी, और ये वाली दो टेंजेंट्स कैसी होंगी? नेगेटिव होंगी। समझ में आता है सबको? यस मैम। ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलेंगे वो प्लस प्लस मिलेंगे, दूसरे वाले में माइनस प्लस मिलेंगे, थर्ड वाले में माइनस माइनस मिलेंगे एंड फोर्थ वाले में प्लस माइनस मिलेंगे। बताओ। यस मैम। मैम ठीक है। सर्कल की तरह ये भी टेंजेंट इक्वल होंगी? हाँ जी बच्चे बिल्कुल। देखो बच्चे यहाँ पर श्रेया कह रही है कि ये टेंजेंट्स इक्वल होंगी। बच्चे लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स, अगर मैं इसको ऐसे बना लूं ना ए बी सी, बच्चे सर्कल भी तो क्वाड्रेंट में क्या देता था? सेम ही चीज होती थी ना। जैसे अच्छा एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ बच्चे, आपने ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ देखा है? पेस्ट्री और केक में क्या डिफरेंस है? मैम साइज का ओके मैम पेस्ट्री और शेप। ऑफ सर्कल। ओके यस। देखो बच्चे सेक्टर के बारे में हमने पढ़ा है। यस मैम। लेट्स से कि आपने केक बनाया, ठीक है, आपने ऐसे लगा लो एक ऐसा ना, आपने ऐसा सर्कुलर केक बनाया, ठीक है, और फिर आपने क्या किया, इसमें एक लेयर यहां तक जैम की बनाई, यहां तक ऐसे बनाई और यहां तक ऐसे बनाई, राइट? फिर जब मैं इसको ऐसे पार्ट्स में कट करूंगी, बिल्कुल जैसे ऐसे सेंटर से ऐसे कट कर रहे हैं हम, ठीक है, तो जब मैंने इसको ऐसे कट किया तो हर लेयर हर सेक्टर में गई, इसको हम सेक्टर ही बोलते हैं ना, यस मैम। Yes, ma'am. राइट? दिस इज योर सेक्टर, राइट? ठीक है। यस मैम। तो इसमें सब है, ये वाली लेयर भी 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 है। सबको समझ में आ रही है इतनी बात? यस यस मैम। मैम। यस है ना? मैम। तो बेसिकली पेस्ट्री क्या है? सेक्टर है, एंड केक क्या है? एक सर्कल है। क्लियर? यस मैम। फाइन। अब देखो बच्चे, अभी देखो हम प्रैक्टिकल यूज की बात कर रहे थे, तो सेक्टर में हर वो चीज आई है जो कि एक सर्कल में है। तो जैसे हमारे शहर में होते हैं ना सेक्टर्स होते हैं, तो उनकी मार्केट्स होती है। सेक्टर्स कैसे डिफाइंड होते हैं? उसमें स्कूल भी होता है, उसमें हॉस्पिटल भी होती है, जो भी हमारी बेसिक फैसिलिटीज होती हैं सब होती है ना। जो एक बड़े शहर में सारी फैसिलिटीज आपको मिलनी चाहिए, वही आपको एक सेक्टर में मिलेंगी लोकल लेवल पर, यस मैम। यस राइट? मैम। कॉन्सेप्ट है सेम। अब इलिप्स को सोचो, इलिप्स क्या है? एक डिस्टॉर्टेड सर्कल है, ठीक है, पर जो क्वाड्रेंट देखो, मतलब अगर मैं 4 सेक्टर में क्या सर्कल को डिवाइड कर दूं, तो वो सेम ही प्रॉपर्टीज देते हैं ना मुझे, सेम ही एरिया देंगे, सेम ही सरकमफ्रेंस देंगे। तो वो इलिप्स क्या, एक डिस्टॉर्टेड सर्कल है, बस मैंने उसको थोड़ा सा पिचका दिया। जैसे केक जो होता है ना, जब आता है तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है ना, वही चीज हुई है। तो टेंजेंट्स की लेंथ भी क्या होगी बच्चे? इक्वल ही होगी। यस मैम। समझ में आया? जैसे लेट से कि आपने क्या किया, ट्राइंगल ए ओ डी फाइंड कर लिया उसका एरिया, तो गारंटेड ए बी ओ बी सी ओ एंड सी डी ओ का भी एरिया सेम ही रहेगा। एक ऐसा क्वेश्चन हमने सर्कल में किया भी था। यस मैम। आ गया जी समझ में? यस मैम। ज्योति, तनीषा, सॉरी तन्वी, ठीक है। यस अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होते हैं? इन दोनों को क्या कर लो, सॉल्व कर लो। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या आ गए? ये आ गए, ये दोनों क्या आ गए? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गए। अब ये इसका मतलब क्या है? जब एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा, जब नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव होगा, फिर प्लस प्लस होगा एंड फिर माइनस माइनस होगा। समझ में आया जी? बच्चे इनका मतलब पता है क्या होता है? जब प्लस है तो दोनों के साथ जाएगा, माइनस और प्लस, तो कौन कौन से केस बन गए? प्लस माइनस प्लस प्लस। अगर नेगेटिव है फिर से दोनों के साथ जाएगा, तो फिर दोबारा कितने केस बन गए? 2 केस बन गए। यस तो ये मैम। क्या हो गए? 4 केस आ गए। समझ में आया? सो ये क्या आ गए? हमारे पॉइंट्स आ गए। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर पूछेगा तो हम बता सकते हैं ना, सेकंड क्वाड्रेंट में पूछेगा है ना, बोलो। यस मैम। यस मैम। चलो ये वाला क्वेश्चन करो और इसका आंसर है ना मुझे पोल्स में दो। पोल्स में इसका आंसर दीजिए बच्चे।
और दिल्ली में ठंड कितनी है अभी? मैम अब तो कम है। अच्छा, और आपके पेपर्स का क्या सीन है? मैम 15 क्या 15 से है। 15 से तो है, लेकिन आपके प्रैक्टिकल्स वगैरह कब से स्टार्ट है? मैम वो तो अभी हो रहे हैं हमारे। अभी हो रहे हैं। डर तो नहीं लग रहा अरे कैसा क्या सिलेबस आएगा क्या नहीं आएगा? मैम फुल आएगा, उसी का डर है। उसी का डर है। ओके। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग 15 के बाद कब फ्री हो जाओगे? मैम 28। हम 20 की बात, फरवरी मतलब तो फरवरी के मार्च में लास्ट एक में। महीना क्या करोगे? मैम बोलो मैम, जो पढ़े हैं सब भूल जाएंगे, है ना? यस मैम। यस प्रिपरेशन ना स्टार्ट यस। करेंगे। मैम जो 11th के वीक टॉपिक्स है उनको वेरी दोबारा गुड से बच्चे, लेंगे। जो 11th के वीक टॉपिक्स है उनको करना है, एंड वी विल बी देयर। अगर आपको एक्स्ट्रा क्लासेस चाहिए होंगी तो वो भी लगा देंगे, ठीक है? बट उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, और मैं सिर्फ एक्स्ट्रा क्लासेस में उन्हीं बच्चों को आने दूंगी जो कि होमवर्क करके आएंगे, अदरवाइज नो एक्स्ट्रा क्लास। चलिए जी, देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि हमें एरिया ऑफ मैम क्वाड्रेंट। हमारे तो हाँ जी बोलो। मैम हमारे तो एग्जाम 17 मार्च को खत्म है। ऐसे कैसे बच्चे, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो? दिल्ली गवर्नमेंट का मैम नहीं है? लास्ट वाला तो होम साइंस वाला है ना, वो पूरा 17 तो मैम हमारा मैम बायोलॉजी का है। ज्वाइन किया है मतलब। अरे कोई बात नहीं बच्चे, ऐसा नहीं करेंगे कि किसी को छोड़ दिया, दोबारा रिवाइज करवा देंगे, क्या ही है, पूरा मार फ्री तो है। हम होम ठीक है, साइंस यस है। मैम। देखो बच्चे यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जो LR है उसके एंड पॉइंट्स पर हमने क्या बनाई टेंजेंट्स बनाई। उन टेंजेंट से बनते हुए क्वाड्रिलेटरल का आपको एरिया बताना है। ठीक है, समझ में आया? बच्चे ये Yes, है ma'am. आपका x² बाय a² प्लस y² बाय b² इज इक्वल्स टू 1। कोई मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स बताएगा? बच्चे देखो, LR के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं a, b² बाय a, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहां पर बाकी क्या है, साइन चेंज करते रहना, आपको मिलता जाएगा, ठीक है? फाइन जी, यस मैम। ओके। एक सेकेंड, स्क्वायर बाय ए से नहीं कर सकते? फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आएगा? E कितना है यहाँ पर? E है √1 माइनस 5/9, दैट इज योर 2/3, राइट? तो AE कितना आ गया? AE इज योर 2, राइट? फोकस कितना आ गया बच्चे? 2 आ गया ना? बोलो। यस मैम। 5/3 क्या आ गया? b² बाय a आ गया। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? दिस इज योर 2, 5/3। सो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 2, -5/3। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? -2, -5/3। एंड इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बच्चे? -2, 5/3। क्लियर है जी सबको? स्क्वायर बाय ए से नहीं कर सकते? सॉरी 2b स्क्वायर बाय ए से। बच्चे, 2b² बाय a तो उनकी लेंथ होती है, कोऑर्डिनेट्स तो b² बाय a एंड -b² a बाय होते हैं ना, यस मैम। ठीक है? और बच्चे सबको इतनी बात समझ में आती है, इन चारों ट्राइंगल्स का एरिया क्या है? सेम है। अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB निकाल लूं, उसी को ही 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। यस मैम। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर AB की इक्वेशन लिखेंगे। AB की इक्वेशन क्या है? AB की इक्वेशन है x(x1/9 प्लस y(y1/5) इज इक्वल्स टू 0। व्हाट इज x1? x1 इज योर 2 एंड व्हाट इज y1? y1 इज योर 5/3। इतनी बात सबको समझ में आती है? यस मैम। So this is your 2x/9 plus 5/3 y1 into 5 is equals to 1। तो बच्चे यहां से इक्वेशन क्या आ गई वो देख लो। तो B के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? जब आप इस इक्वेशन का x इंटरसेप्ट निकाल लोगे, और A के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इस इक्वेशन के y इंटरसेप्ट, राइट? यही होगा ना? यस मैम। बोलो। तो डायरेक्टली मैं लिख सकती हूँ x इज इक्वल्स टू 9/2 एंड y इज इक्वल्स टू योर, इसको y लिख लो,
y is equals to your 3. So this is your 0,3 and this is your 9/2,0. समझ में आ गया जी सबको? यस मैम। ठीक है, अगर इतनी बात समझ में आ गई बच्चे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB ये कितना है? 9/2 है, ये कितना है? 3 है, तो कितना आ गया? यस मैम। हाफ इंटू 3 इंटू 9/2। 27/4. Can I write it like this? Then यस मैम। area of quadrilateral ABCD. यस मैम। This will be your 4 times area of triangle AO. जल्दी से आंसर दे, क्या आएगा? 27। So पोल्स में आंसर कीजिए बच्चे। What is the answer? पोल्स में आंसर कर दिया कीजिए ताकि आपकी परफॉर्मेंस नोट हो जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देखिए, पोल्स में करेंगे ये भी। बताओ बच्चे कैसे करेंगे? सबसे पहले तो ये बताओ कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। हमने ये बंद कर दिया ना, क्योंकि ना एक्चुअली इसमें ना काफी ज्यादा लेंथी हो जाता है, तो इस कारण मैं आपसे पूछती नहीं क्योंकि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। चलो जल्दी से बताओ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। मैम एरिया पूछ रहा है ट्रायंगल का। हम जो भी मिनिमम हो। मिनिमम एरिया, तो मैम इसके इंटरसेप्ट तो वही हो जाएंगे ना? अच्छा रुको, ए और बी। मैम मिनिमम में तो 90 नहीं डिग्री नहीं वाला। नहीं, देखते हैं देखते हैं देखते हैं। ये और बी इसके इंटरसेप्ट हो जाएंगे। Find by the tangents, right? So these are your tangents. ठीक है जी, ठीक है। यस मैम। A, B, C, D. This is your 0. The minimum area of triangle formed by the tangent. So मुझे किसका एरिया फाइंड करना है? मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB अगर मैं डायरेक्टली फाइंड कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। सबसे Yes, ma'am. पहले Yes, तो ma'am. मैंने मान लिया ये इस पॉइंट पर टेंजेंट है। दिस इज योर पॉइंट P। P के मैंने क्या ले लिए? कोऑर्डिनेट्स ले लिए, A cos अल्फा, B sin अल्फा। इतनी बात क्लियर है बच्चे? Yes, ma'am. यस मैम। तो B के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? कोई बता सकता है? व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B? अरे AB की इक्वेशन क्या हो जाएगी? AB is your tangent, so this will be your XA cos alpha plus YB sin alpha is equals to your अच्छा ये A है ना, तो by A होगा। इसको ऐसे लिखो, X cos alpha by A plus Y sin alpha by B is equals to 1। बताओ इतनी बात समझ में आती है? यस तो मैम। बच्चे B के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? B के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे A by cos alpha, 1 एंड एक सॉरी, और फिर A के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 0, B by sin alpha। क्लियर है जी सबको? यस मैम। ठीक है, सो मैम भी कोऑर्डिनेट में y को कोऑर्डिनेट जो नहीं आएगा। सॉरी 0 मैम मैम B b के का कोऑर्डिनेट। बच्चे वो चला नहीं, पेन नहीं चला। सो दिस विल बी एरिया कितना आ जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, दिस इज योर हाफ इनटू A cos alpha into B sin alpha. So this is your बच्चे AB by sin 2 alpha। सबको इतनी बात समझ में आती है? यस मैम। अगर ये मैक्सिमम होगा तभी तो एरिया मिनिमम होगा। ये Yes, ma'am. कितना Yes, होगा? ma'am. So AB by 1, that is your AB. So what is the answer? Answer is your A। सबको समझ में आ गया? यस मैम। क्लियर है? यस मैम।
पक्का कोई डाउट तो नहीं है? इजी था बच्चे। अब सुनो, अगर आपको नहीं भी पता हो, लेट्स से कि जो ऑप्शंस है ना वो ऐसे है, ए बी स्क्वायर, ए बी क्यूब। तो सबसे पहले जो भी ऑप्शंस हैं जिसमें यूनिट क्या बन रही है, 2 के अलावा कुछ भी बन रही है, 2 के अलावा मतलब जैसे 1 और 1 का कोएफिशिएंट। यहाँ पर देखो, ए मीटर है, बी भी मीटर है, तो ये मीटर स्क्वायर है, ये भी पूरा मीटर स्क्वायर है, ये भी कितना है, मीटर स्क्वायर है। ऐसे करके भी आप देख सकते हैं। याद है हमने फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा, यस मैम। वहां से भी आप ऑप्शंस देख सकते हो। फाइन जी, समझ में आ गया सबको? साइन टू अल्फा क्यों हटा दी? बच्चे साइन टू अल्फा हटाया नहीं है। अगर मुझे एरिया मिनिमम चाहिए तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए ना, डिनोमिनेटर मैक्सिमम होना चाहिए। साइन टू अल्फा कितना है, 1 है, तो ए बी बाय 1 इज योर ए बी। ओके मैम। यस मैम। ठीक है, ओके बच्चे, सिंपल सा फंडा है। अगर मिनिमम वैल्यू चाहिए होते तो डिनोमिनेटर को मैक्सिमम कर दो, अगर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होते तो डिनोमिनेटर को मिनिमम कर दो। यस मैम। अब देखो बच्चे, इफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द इलिप्स, then the locus of the midpoint of the intercept made by the tangents between the coordinate axes is। सबसे पहले तो ये है हमारा क्या, इलिप्स, राइट? सो दिस इज द इलिप्स। सबको समझ में आती है इतनी बात? अब तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होगी। अब हमने क्या किया है, हमने एक टेंजेंट गिराई है, ठीक है? इस टेंजेंट के मिड पॉइंट का लोकस हमें बताना है क्या होगा। कोई बता सकता है कैसे करेंगे? देखो बच्चे, ये पॉइंट है P A cos अल्फा कॉमा B sin अल्फा, ठीक है? एंड दिस इज योर A पॉइंट एंड दिस इज योर B पॉइंट। सो ए बी की इक्वेशन होगी, अभी जस्ट हमने लिखी है, x cos अल्फा बाय A प्लस y sin अल्फा बाय B इज इक्वल्स टू 1। समझ में आ गया जी सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो बच्चे अगर ये ए बी आ गया तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? ए के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए बच्चे? ए बाय कॉस अल्फा कॉमा 0। अभी जस्ट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? मैं ये जान के स्लो बोल रही हूँ ताकि कोई मुझे रोक दे कि मैम नहीं हम कर लेंगे, पर रोकेगा ही नहीं कोई। अब इनका मिड पॉइंट क्या होगा? व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ द ए बी? क्योंकि इंटरसेप्ट्स के बीच का जो मिड पॉइंट है उसी को ही बोला ना, उसका लोकस फाइंड करना है। सो मिड पॉइंट ऑफ ए बी क्या हो गया जी? अभी भी नहीं रोक रहा है मुझे। cos यही अल्फा। रहेगा ना? A/2 cos अल्फा। अभी भी कि मैम कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। बोल दिया? यस अरे मैम, कर लेंगे। यहाँ पर ए की जगह क्या पुट करेंगे? √2 है ना, ए की जगह √2 पुट करेंगे ना बच्चे, बाद में ma'am. ठीक है? 1 by √2 बाय 2 cos अल्फा कॉमा B बाय 2 sin अल्फा। ये क्या है? ये है हमारा h कॉमा k है, ठीक है? यही है ना, हमें h कॉमा k उसी के पॉइंट मानते हैं ना जिसका हमें लोकस फाइंड करना होता है। दिस इज योर मैम। फाइन। इतनी बात सबको समझ में आ गई? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? मैम अब देखो बच्चे, अगर आपका h आ गया a बाय 2 cos अल्फा एंड k आ गया आपका b बाय 2 sin अल्फा, तो बच्चे cos अल्फा स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1। तो बच्चे ये कितना आ गया? दिस इज योर a स्क्वायर बाय 2x स्क्वायर। कुछ गड़बड़ी तो नहीं करती? नहीं, ठीक है, ठीक है, प्लस b स्क्वायर बाय 2k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, राइट? सो ये h लिख लो, ठीक है? अब बच्चे a स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी? 2 थी। b स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी? 1 थी। तो पुट करो, सो दिस विल बी योर 1 अपॉन h स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब h को रिप्लेस कर दीजिए x से, k को रिप्लेस कर दीजिए y से, तो 1 बाय x स्क्वायर प्लस 1 1 by 2 y स्क्वायर। क्या आंसर आ गया? है आंसर ही नहीं है इसमें, तो कोई गड़बड़ी तो नहीं की? देखो ना एक बारी बच्चे, ये 4 आएगा ना, यहाँ पर 2 क्यों लिख रही हूँ मैं? 4 आएगा ना। अरे ये इसका जब होल स्क्वायर करूंगी तो 4 बनेगा ना। सो दिस विल बी योर 2 एंड दिस विल बी योर 4। समझ नहीं आ रहा क्या? मैम आ गया। मैम
बच्चे कॉस Yeah. अल्फा कितना है? कॉस अल्फा है आपका a बाय 2h, तो उसका स्क्वायर करेंगे 4 बन जाएगा ना. सो व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर? आंसर इज योर a. A. Yes, ma'am. समझ में आ गया? बोलो मैम, पेपर भी आप ही दे आओ, हम तो कुछ बता ही नहीं रहे हैं. अच्छा, जब मैं ऐसे बोलती होती हूँ ना, इसका मतलब ये होता है कि मैं सार्केस्टिकली बोल रही हूँ. ठीक है, आपको रोकना है कि मैम हम आंसर बता देंगे, मैम हम सॉल्व कर लेंगे. मुझे लगता है आपको समझ ही नहीं आता. ऐसा है क्या? No, ma'am. No, आता है. ma'am. आता है हाँ. समझ में? यस मैम, आता समझ में. Yes, ma'am. फिर काम नहीं करते हो. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप करो. इसको सोचो पहले. अब मुझे कोई पूरी अप्रोच बताएगा, मैं तभी आगे बढ़ूंगी. करो जल्दी से. चलो पोल्स लॉन्च कर देते हैं. हाँ जी अभिनव बच्चे, आप बताइए. नंबर 3 है ये. आंसर देना इसका आपको. अभिनव बताइए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है. मैं ड्रॉ करती जाऊंगी साथ में. बोलो. मैम इलिप्स का सेंटर से, नहीं सेंटर पे जो परपेंडिकुलर है. सेंटर पे परपेंडिकुलर है, सेंटर से परपेंडिकुलर है. सेंटर से. यस मैम. ऑन एनी टेंजेंट. यस मैम, उस लोकस बताना उसका, टेंजेंट का. उसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर का बताना है जी, टेंजेंट का नहीं बताना. मैम देखो क्वेश्चन पढ़ो. ये किसी भी पॉइंट पर सेंटर से ना. आपकी टेंजेंट है, राइट. अब क्या किया आपने, यहां से क्या किया, परपेंडिकुलर गिराया. सबसे पहले यस मैम. अगर सर्कल होता है तो यहीं पर परपेंडिकुलर गिरता है, बट ये इलिप्स है तो ऐसा जरूरी नहीं है. इतनी बात तो सबको समझ में आती है ना बच्चे, Yes, Yes, ma'am. ma'am. राइट. अगर ये सर्कल होता तो यही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर हम क्या, वो ये लाइन क्या बन जाती, नॉर्मल बन जाती ना. बच्चे पढ़ो. द लोकस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर. सेंटर है आपका 0,0, दैट इज योर O. है ये है पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं H, K, और ये कहां पर लाई करते हैं, टेंजेंट पर लाई करते हैं आपका. और ये एलिप्स क्या है, ऐसा एलिप्स है. बताओ इतनी बात समझ में आती है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है. Ma'am. अब देखो बच्चे इसको करेंगे कैसे, कोई बता सकता है? मैम y is equals to mx plus c वाले फॉर्मूले से. y उससे क्या होगा, मैम उससे c की वैल्यू, उससे क्या आ जाएगी, मैम म्यूट हो गया. उससे c की वैल्यू रखेंगे a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, उससे m आ जाएगा. फिर m को y वाले इक्वेशन में रख के फिर से, और फिर इक्वेशन आ जाएगी लोकस की. बच्चे एक सेकेंड. सबसे पहले तो OP जो है परपेंडिकुलर है, तो आपको नहीं लग रहा M1 और M2 का कहीं यूज हो रहा होगा, M1 इंटू M2 इज इक्वल्स टू -1 करके समथिंग. दिस इज योर M1 एंड दिस इज योर M2. जो आप बोल रहे हो ना, देखो इसको ऐसे करते हैं, चलो मानते हैं हमारी टेंजेंट है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c. ठीक है बच्चे. पॉइंट P यहां से पास कर रहा है, तो क्या मैं पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स रख सकती हूँ यहाँ पर. सो यहां से आ गया k इज इक्वल्स टू योर mh प्लस c. इतनी बात ठीक है बच्चे? Yes, ma'am. यस मैम. ठीक है. अब OP की स्लोप निकालिए, m2, दैट इज द स्लोप ऑफ द OP. ये कितनी है, k अपॉन h है. इतनी बात समझ में आती है? Yes, ma'am. ठीक है. सो यानी m इंटू k अपॉन h इज इक्वल्स टू योर -1. बोलो. तो यस बच्चे मैम. यहां से m आ गया हमारा -h/k. समझ में आती है? अभी अभी हमने पढ़ा था जो c होता है वो होता है √a² m² प्लस b². इतनी बात सबको समझ में आती है जी? Yes, मैम. ma'am. तो बच्चे c कितना आ गया, Yes, ma'am. √6m² प्लस 2. तो बच्चे जो भी आंसर बता रहा था ना, आपने यहां तक तो ठीक बताया, पर आपने क्या किया, आपने बोला y में पुट कर दो. नहीं बच्चे, यहाँ पर दो मतलब मुझे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का करना है, तो मुझे OP की इक्वेशन निकालनी है. जिसने भी बताया था ना, फर्स्ट पॉइंट ठीक बता दिया कि यहां से क्या आ जाएगी, टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी. बट दूसरा कैसे होगा, क्यों, क्योंकि मुझे m को एलिमिनेट करना है. m की वैल्यू मुझे h, k के टर्म्स में चाहिए. समझ में आया बच्चे? ओके मैम. ठीक है. इतनी बात समझ में आ रही है सबको? तो बच्चे यहां से देखो मेरा लोकस आ गया सिंपली. कैसे? हाँ जी.
K is equals to your MH plus C. C is मैम equals हमने to K को ही y बोला था। ओके सॉरी या मतलब वही सेम ही अप्रोच है ना। यस मैम। एंड m is equals to your minus h by k, दोनों क्या करो इस इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है। सो k is equals to your minus h square by k प्लस अंडर रूट 6। अब m की जगह क्या पुट करेंगे, माइनस h by k होल स्क्वायर प्लस 2। बताओ सबको समझ में आती है इतनी बात? यस मैम। तो बच्चे ये कितना बन गया, ये बन गया k स्क्वायर इज इक्वल्स टू योर माइनस h स्क्वायर प्लस अंडर रूट, क्योंकि जो नीचे वाला k था हमने बाहर फेंक दिया उसको, 6h स्क्वायर प्लस 2k। अब क्या करो, k स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इज इक्वल्स टू योर अंडर रूट 6h स्क्वायर प्लस 2k। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स हमें क्या मिल जाएगा, k स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू योर 6h स्क्वायर प्लस 2k। अब क्या करेंगे, h को x से रिप्लेस कर देंगे एंड k को y से रिप्लेस कर देंगे। सो क्या बन गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू योर 6x स्क्वायर प्लस 2y। सबको समझ में आ गया? तो Yes, कौन ma'am. सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। एक सेकंड बच्चे, ये k स्क्वायर आएगा यहाँ पर, राइट। सो दिस इज योर y स्क्वायर। यहाँ पर जब एलसीएम लूंगी तो ये k स्क्वायर है ना नीचे, दिस इज योर k स्क्वायर, राइट। सो कौन सा ऑप्शन आ गया, ए ऑप्शन। समझ में आया जी सबको कैसे किया? यस मैम। अच्छा कोई ऑल्टरनेट अप्रोच बता सकते हैं इस क्वेश्चन की? कोई ऑल्टरनेट अप्रोच बता सकता है इस क्वेश्चन की? किसी को कुछ और समझ में आ रहा है? अच्छा बच्चे मुझे एक बात बताओ, ये किसी भी टेंजेंट की बात कर रहा है ना, अगर मैं अंडर रूट 6,0 पर टेंजेंट ड्रॉ करूं, वो x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 6 होगी ना। इतनी बार समझ में आती है सबको? यस मैम। ठीक है, मैम तो उसका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ही क्या होगा, अंडर रूट 6,0 होगा। यस मैम। यस मैम। ठीक है, उसको यहाँ पर पुट करके देख लो, ठीक है। तो यानी जो भी लोकस है वो अंडर रूट 6,0 को सेटिस्फाई करना चाहिए, सेम 0, अंडर रूट 2 को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना। यस मैम। y इज इक्वल्स Yes, ma'am. टू वो लाइन आएगी एंड x इज इक्वल्स टू ये वाली लाइन आएगी, सिंपल। चलिए और देखिए बच्चे, ऐसी ऐसी ट्रिक्स ना आपको वहां पर जेई में काम आएंगी, तो सोच के रखा करो कि और कैसे कर सकते हैं, क्योंकि एनी टेंजेंट का बोला है ना, टेंजेंट यहाँ पर ड्रॉ कर लो, टेंजेंट यहाँ पर ड्रॉ कर लो। नहीं तो कोई भी रैंडम पॉइंट उठा के मान लो ना, x, y कोई भी मान लो, अगर वो सेटिस्फाई कर जाता है तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया? अगर नहीं भी समझ में आता तो हम ऐसे ट्रिक्स लगा सकते हैं। चलो, tangents are drawn from the point 3, 4 to the ellipse, touching the ellipse at point A and B. The coordinates of A and B are, बच्चे ये करवाना है क्या? मम्मी होमवर्क में कर लेंगे। नहीं, एक बार मैं थोड़ा बता देती हूँ, करना आपको होमवर्क में ही है। This is your A, this is your B and this is your P3, 4। तो बच्चे PA या फिर PB की इसको M1 मान लो, इसको M2 मान लो, ठीक है। सो लाइन क्या होगी, y इज इक्वल्स टू mx प्लस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और 3, 4 यहाँ पर पुट कर देना। कौन सा वेरिएबल रह गया, सिर्फ m वेरिएबल रह गया, तो कोऑर्डिनेट्स के वो आ जाएंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अभी हमने किए थे ना। यस मैम। ठीक है, तो वो किस पर लाई करने चाहिए, एलिप्स पर लाई करने चाहिए, तो वहां से आपकी m की वैल्यू आ जाएगी, आंसर आ जाएगा। यस मैम। समझ में आ गया जी सबको? यस मैम कर लेंगे। यस मैम। और बच्चे वैसे तो मुझे लगता है कि ऑप्शन ऐसे सेट किए होंगे कि चारों के चारों क्या है, एलिप्स पर लाई कर रहे हैं। बट अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना, तो चुपचाप हम क्या करेंगे, हम क्या कर देंगे, इस मतलब ये जो चारों ऑप्शन है ये देख लेंगे कि इनमें से एलिप्स पर कौन कौन से पॉइंट्स लाई करते हैं। लेट्स से कि आपको जेई में ना ये चीज भूल गई, प्रेशर में भूल गई, अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हैं तो वो ऑब्वियसली एलिप्स पर तो लाइक करेंगे। हो सकता है कि आपके दो जो ऑप्शन है वो इलिमिनेट हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना। यस मैम। ओके जी, मैम था अभी क्या? क्वेश्चन मैम आपको सेंड कर रहे हैं अभी। हाँ बच्चे भेज दो। अच्छा एक सेकेंड, आपने भेजा था ना एक क्वेश्चन काफी? यस मैम। हाँ जी, एक बार मैं काफी का क्वेश्चन बता देती हूँ।
कहां पर है? देखो काफी ने क्वेश्चन पूछा है कि हमें पैरामीट्रिक इक्वेशन दी हुई है, हमें ये बताना है कि ये किस कर्व को रिप्रेजेंट करता है। चलिए जी बच्चे देखते हैं, ये वाला आप होमवर्क में कर ले। अजय ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं ये तो, चलो कोई बात नहीं बच्चे, ये वाले सारे क्वेश्चन है ना हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, लेकिन करेंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है? एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। चलो पहले ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं जो काफी ने भेजा है। बच्चे काफी ने कहा है कि द कर्व x इज इक्वल्स टू 2 cos t प्लस sin t एंड y इज इक्वल्स टू 5 cos t माइनस sin t किसको रिप्रेजेंट करता है? तो बच्चे मैंने आपको क्या बताया था, आप सबसे पहले क्या करेंगे, x और y को टर्म्स में ले आएंगे। सो x बाय 2 इज इक्वल्स टू योर cos t प्लस sin t, मुझे t एलिमिनेट करना है, एंड y by 5 is equals to your cos t minus sin t, राइट? तो यहां से बच्चे ये नहीं आ गया, x by 2 plus y by 4 सॉरी y by 5 is equals to your 2 cos t, राइट? अब इन दोनों को माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, x by 2 minus y by 5 is equals to your माइनस किया तो कितना आ गया, 2 sin t, ठीक है? स्क्वायरिंग करके ऐड करो बच्चे, क्या बन गया, 2 cos स्क्वायर t प्लस, सॉरी ये 4 बनेगा ना, 4 cos स्क्वायर t प्लस 4 sin स्क्वायर t इज इक्वल्स टू योर x बाय 2 प्लस y बाय 5 होल स्क्वायर प्लस x बाय 2 माइनस y बाय 5 होल स्क्वायर। समझ में आ गया जी सबको? यस मैम। तो दिस विल बी योर 4 इज इक्वल्स टू, जो भी आएगा बच्चे वहां से आपका आंसर आ जाएगा। वैसे मैं बता देती हूँ, दिस विल बी योर 2x स्क्वायर बाय 4 प्लस 2y स्क्वायर बाय 25, वो तो वहां पर जाके कट हो जाएगा, राइट? कैंसिल हो गया। सो यहां से हमें क्या मिल गया, दिस विल बी योर x स्क्वायर बाय 8 प्लस y स्क्वायर बाय 50 इज इक्वल्स टू 1। बच्चे किसकी इक्वेशन है ये, एलिप्स है। काफी क्लियर है अब? यस मैम। ऐसे ही करते हैं बच्चे, यही तो बताया था आपको। हाँ जी, और किसने भेजा है मुझे, आपने भेजा है, ओके। कौन सा क्वेश्चन करवाना है बच्चे बताओ? मैम 16 और 20। 16 और 20। फाइंड द नेम ऑफ द कॉनिक रिप्रेजेंटेड बाय, बच्चे ये वाला मैं आपको बता दूंगी, इसको रहने दो अभी, ये आएगा, ठीक है? 16 और 20 ना, 20 बताती हूँ अब। द इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। बच्चे कोई डीपीपीस करता भी है या नहीं करता है? चलो बच्चे देखो, यहां पर कहा गया है कि ax स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस ax प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक पैराबोला को। यस मैम। तो मुझे a की वैल्यू फाइंड करनी है। कोई बता सकता है इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं? हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से ट्राई किया था बट हुआ नहीं। बच्चे सबसे पहले द इक्वेशन दिस इज रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला। एक काम करो, यहां पर हम क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को एक्स वाई से डिवाइड कर देते हैं। जस्ट सुनना एक बार, ठीक है? नहीं वहां से भी नहीं होगा, कंप्लीटिंग दिस स्क्वायर। ओके, इसको ऐसे लिखो, ax स्क्वायर प्लस ax प्लस 2 is equals to your minus y square and then this will be your minus 3y minus 4xy। समझ में आया बच्चे? यस मैम। ठीक है, यहां पर देखो, दिस विल बी योर ax स्क्वायर प्लस ax प्लस 2 मस्ट बी इक्वल्स टू योर माइनस y कॉमन लिया, कितना आ गया, y माइनस 3 माइनस 4x, है ना? कितना आएगा ना बच्चे? देखो अगर ये पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है तो मैं a की वैल्यू ऐसी क्या रखूं कि ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करे? बच्चे अगर मैं a की वैल्यू को सो ये किस टाइप का पैराबोला हो सकता है? दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो ये y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax बन जाए, या फिर ये x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay बन जाए, राइट?
ये Yes, तो ma'am. इसमें क्या है, दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट्स ऐसे दिए हुए हैं। बच्चे अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूं, x की सॉरी a की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूं तो ये क्या बनेगा देखना, यस मैम, तब बन जाएगा। बन जाएगा यस मैम। कैसे? जैसे मैंने 0 पुट किया, दिस विल बी योर 2 + 4xy इज इक्वल्स टू योर y² - 3y, राइट? यस मैम। अब क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर कर देंगे और वहां से क्या मिल जाएगा, हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मैं इसका आंसर आपको भेज दूंगी। इसके अलावा कोई और डाउट? मैम No, नेक्स्ट ma'am. क्लास का टाइम हो गया। ओके, चलिए ठीक है। उसके अलावा अगर कोई डाउट हो तो मेरे को भेज देना। और बच्चे ये वाला जो आपका 16th क्वेश्चन है ना, ये हाइपरबोला में आएगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके Okay, ma'am. ओके, ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू Okay. बच्चे, थैंक यू सो मच, बाय बाय। Okay.